गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी है अपने ही माँ बाप के ऊपर। माँ बाप अपनी औलाद के ऊपर क्या नहीं करते उनके बारे में, उनको आगे बढ़ाने में। हालांकि माँ बाप के कुछ हाथ में नहीं होता, करने कराने वाला तो वो मालिक होता है सब कुछ, जिसको जहाँ रखे वहाँ रहना पड़ता है। मगर माँ बाप भी परमात्मा का एक दूसरा रूप होते हैं और माँ बाप का जो एहसान है, माँ बाप का जो कर्ज है, उसे औलाद कभी उतार नहीं सकती। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, आगे को ले जाते हुए हम आज आपको बताएंगे कि यही बात अकबर बादशाह की कचहरी में एक दफा चल रही थी कि माँ बाप का कोई कर्जा नहीं उतार सकता। तो उस दिन अकबर बादशाह ने अपनी भरी कचहरी में ये कहा था कि आज तक अपने माँ बाप का लोग कहते हैं कोई कर्ज या उनका देन दे नहीं सकता। कितनी कुर्बानी माँ बाप अपने बच्चों के लिए देते हैं, कितने कितने दुख कष्ट सहते हैं। मैं अपनी माँ से आज कहूँगा कि माँ तो बता तेरा कर्जा कितना है मेरे ऊपर, मैं तेरा सारा बराबर करूँगा। लोग कहते हैं कि माँ बाप का कोई कर्ज उतार नहीं सकता, आज मैं उतारूंगा आपको। तो जिस दिन अकबर बादशाह ने यह बात अपनी भरी सभा में कही, तो अभी उसको तो अपने घर पे शाम को आना था। सुबह 10-11 बजे कचहरी लगी थी उनकी, तो ऐसे ही बातें चल रही थी। तो यह बात उसने जब वो कही, दिन में शाम को वो घर आता था, तो उसके अकबर बादशाह के घर आने से पहले पहले ही जो दूत होते हैं, बातें चुगला चाटी करने वाले होते हैं, उनसे कहाँ रुका जाता है। तो जब अकबर बादशाह ने कहा था कि मैं अपनी माँ का कर्जा मैं उतारूंगा, मैं आज पूछूंगा कि माँ तेरे क्या कुछ मांगती, तेरा कितना बनता है, आज सारा चुका दूंगा तेरा कर्जा में। तो यह बात जो थी, कोई वहीं से भरी सभा में से कोई आदमी गया जिसको चुगली करने की, इधर उधर की लगाने की बड़ी आदत थी, इसके अंदर वो बात अपने अंदर हजम नहीं कर सकते। कई लोग होते हैं जब तक 10-20 को 100-50 को ना बता दे तब तक उन्हें खाना हजम नहीं होता। और वो ऐसा आदमी कोई था चुगली करने वाला, वो उसकी माता के पास घर चला गया। कहने लगा अकबर बादशाह की जो माता जी थी कि माता जी आपको आज एक नई बात बता रहा हूं। कहने लगी बोलो बेटा क्या बात है। तो वो इंसान, वो आदमी माता जी से कहने लगा, जो अकबर की माँ जी थे, उनसे कहा कि माता आज कुछ ऐसी बातें चल रही थी माँ बाप के कर्ज के ऊपर, कि माँ बाप का जो एहसान होता है, जो उनका कर्ज होता है, बच्चे पूरी जिंदगी अपने उनका जो एहसान है, कर्ज है, उसको कभी चुका नहीं सकते, दे नहीं सकते। तो उसने बताया कि आज राजा अकबर ने भरी सभा में ये कहा है कि मैं आज शाम को जाकर अपनी माँ से कहूँगा कि माँ तेरा क्या कुछ कर्जा बनता है, आज मैं तेरा सारा चुकता करूंगा। आज तक चाहे किसी राजे महाराजे से नहीं हुआ, आज मैं तेरा सारा हिसाब बराबर करूंगा। अब यह बात उसकी माँ को पता चल चुका था। अब जहां अकबर बादशाह जो सोते थे, जो उसकी सेज बिछाई जाती थी, उसका जो बेड था जहां वो आराम फरमाते थे, जो दासियां हुआ करती थी राजाओं के पास पहले रहा करती थी, शाम के वक्त वो क्या करती, दासियां जिस कमरे में, जिस सेज के ऊपर जहां वो अकबर बादशाह सोता था, वो दासियां उसको पानी वगैरह रख के, फूलों की सेज, उसके ऊपर कोई अतर खुशबूदार कोई इत्र वगैरह डालकर
जैसे आजकल परफ्यूम चले हुए हैं, ऐसा खुशबूदार वो डालती थी जहां वो सोता था। और पानी का जग वगैरह सारे चीज को कंप्लीट करके और उस कमरे में ताला लगा के उसकी चाबी अकबर बादशाह की माँ को दे दी जाती थी और वो रात को चले जाती थी। शाम के वक्त 5-6 बजे अपने घर चली जाती थी, कि उनके पास तो वो नौकरी ही करती थी। तो अकबर बादशाह की जो माँ थी वो क्या काम करती थी, उनके ऊपर विश्वास नहीं करती थी कि जो वो सेज लगा के गई हैं मेरे लड़के को सोने के लिए, बिछा के गई हैं, उनके लिए पानी रख के गई हैं, वो उनके जाने के बाद में उस ताले को खोलती थी, पूरी सेज को इधर उधर हटा के दोबारा उसको बिछाती थी। उनके ऊपर भरोसा नहीं करती थी कि मेरे लड़के को कभी कोई दुख तकलीफ का सामना ना करना पड़ जाए, कभी किसी दूसरे राजा महाराजा से कोई दोती, कोई ऐसी दासी मिल जाए, उससे कुछ पैसों का लालच लेकर और मेरे जो लड़के के लिए पानी रखा होता है उसमें कोई जहर मिला दे या कोई ऐसी चीज रख दे, कोई सांप है या कोई और चीज। उसकी जो माता थी अकबर बादशाह की, सारे उसके कमरे को पूरा चेक करती थी, उन दासियों के ऊपर विश्वास नहीं करती थी और उसको दोबारा से उसकी सेज बिछाती थी जहां वो आराम फरमाता था रात में, और उसके ऊपर फूल वगैरह डाल के उस पानी का एक घूंट भर के देखती थी, उसको भी चेक करती थी डॉक्टरों की तरह हर चीज को। अब जिस दिन उसने कहा था कि आज मैं अपनी माँ का कर्जा मैं उतारूंगा, चेक आज तक कोई नहीं उतार पाया। तो अकबर बादशाह की माँ ने क्या काम किया कि वो जो दासियां थी जो उनके कामकाज करने के लिए रहती थी राजा महाराजाओं के पास, उन्होंने अकबर बादशाह की सेज को बिछाया, ऊपर फूल वगैरह डाले, कोई परफ्यूम वगैरह डाला जो खुशबू वाला था, और उसका पानी का जग, पानी का बंदोबस्त या साथ में गिलास, जो भी इंतजाम था उसको रात को उठ के पीने का वहां सब कुछ रख के जाती थी और बाहर से ताला लगा के चली जाती थी बिल्कुल कंप्लीट करके। और वो जो चाबी हुआ करती थी कमरे की, उसकी माँ को दे दी जाती थी। क्यों राजा 10-11 बजे तक पीते खाते रहते थे, अपने उस सभा में नाच गाने करवाते थे, कंजरियों का नाच सुनते थे, उनसे गाने, उनके ऊपर पैसे बारते थे, सोने की असरफियां चांदी के सिक्के हुआ करते, उनको इनाम में दिया करते थे। अब जब 10-11 बजे वो राजा पीने खाने के बाद मौज मस्ती करने के बाद अपने घर पे आते तो सीधे अपनी माँ के पास जाता था, अपनी माँ से अपने कमरे की चाबी लेता था जहां वो आराम करता था। अब वो रात के 10 बजे करीब वो उधर से आया, सारे नाच गाने सुनता रहा, पीने खाने का सारा वहीं पीते रहते राजे महाराजे, उनका काम होता है, किसी चीज की कोई कमी होती नहीं। तो वहां से 10-11 बजे घर पे आया, सीधा माँ के पास गया और माँ से चाबी ली और सोने के लिए गया। तो माँ ने क्या काम किया, वो जो दासियां उसका जो सेज हुआ करती थी जहां वो सोया करता था, जहां वो सोते थे, उसका बेड वगैरह था सोने का, उसके ऊपर उसने पानी डाल दिया था। अब वो दासियां तो बिल्कुल कंप्लीट करके चली गई थी और वो चाबी उसकी माँ को पकड़ा कर चली गई थी कि ये जब आएंगे राजा उसको आपसे चाबी लेकर खोल के सो जाएंगे अंदर। तो जिस दिन अकबर बादशाह ने कहा कि मैं अपनी माँ का कर्जा मैं उतारूंगा, तो जब वो चली गई उसने वो ताला खोला, अंदर गई तो पानी का आधा जग उसके जहाँ सेज बिछी हुई थी सोने की आराम फरमाने की, जो उसका बेड था उसके बीचों बीच में आधा जग पानी का बखेर दिया, पानी डाल दिया, गीला कर दिया उसको। अब अकबर बादशाह रात को 10-11 बजे आए पी खाकर और अपनी माता के पास गए, चाबी ली और जैसे बेड पे बैठा, कमर सीधी की सोने के लिए, ऐसे एकदम कमर पे गीला लगा, कमर भीज गई,
एकदम से खड़ा हुआ, गुस्से से लाल हो गया। कहने लगा, इतनी हिम्मत किसकी है जो मेरे बेड के ऊपर पानी डाला हुआ है? आज मेरा बेड इतना खराब, मेरी जो सेज है सोने की इतनी गंदी है, मेरे कपड़े, मेरे सारे कमर भीज गई है पानी से, क्या किया है किसी ने? उसी वक्त सीधा अपनी माँ के पास गया। कहने लगा, माँ क्या बात हो गई आज, क्या बात है? वो मैं जहाँ सोया हूँ बेड सारा भीजा पड़ा था, मैं सोया हूँ पूरी मेरी कमर भीज गई, क्या किया है किसने, क्या क्या डाला है वहां? तो उसकी माँ बड़े प्रेम भरे शब्दों से कहने लगी कि बेटा, आप तो आज मेरी सुनाई में आया था कि आपने बोला था कि अपनी माँ बाप का जो कर्ज होता है अपनी औलाद के ऊपर, उसको कभी औलाद दे नहीं सकती, कभी उतार नहीं सकती। और आपने आज यह कहा था कि अपनी माँ का कर्जा मैं उतारूंगा। तो आप, मैंने आज थोड़ा सा एक गिलास पानी का बखेरा है जहां आप सोते थे आपकी सेज के ऊपर, और आप एकदम गुस्से से लाल पीले हो गए हो और माँ से गुस्से में आके पूछ रहे हो कि माँ ये क्या क्या बात है, किसकी हिम्मत है इतनी? किसने मेरे बेड को चेक नहीं किया, देखा नहीं, क्या हाल हो रहा है? सोने की जगह नहीं है, पूरा गीला हो रहा है, पूरा भीज रहा है वो। तो माँ ने कहा कि बेटा, तेरी थोड़ी सी आज कमर भीजने में तो इतना लाल सुर्ख हो रहा है, वो तो साफ पानी था, और मैं तो तेरी बदबू वाले, जहां तुम बाथरूम करते थे, पेशाब करते थे, मैं उस गीली जगह पर सोती रही हूँ पूरी रात, और तेरे को सूखी जगह में डाला है कि छोटा सा बच्चा है, इसको कहीं ठंड न लग जाए। और बच्चे को जब नमूनिया हो जाता है, ठंड पकड़ जाती है, तो ना वो बताने के लायक होता है, ना कुछ, वो बहुत बड़ी महाभारत हो जाती है कि बच्चे को ठीक करना। क्यों, बड़ा आदमी तो बता देता है कि अब मेरे को कुछ फायदा है या नहीं है, मेरे कहाँ दर्द है कहाँ है नहीं है। अब वो तो अपनी हालात बताने के लायक भी नहीं होता, क्यों, तब तक वो बोलता ही नहीं। उस वक्त जब माँ ने ये बात कही कि बेटा, मेरी सुनाई में आया था कि आज आपने कहा है कि अपनी माँ का, अपने माँ बाप का जो कर्जा है मैं आज उतारूंगा, आज तक किसी से नहीं उतरा। तो एक घूंट पानी बिखरा है आपके उस सेज के ऊपर जहां आप सोते हो, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये हिम्मत माँ की है जो गीली जगह पर पूरी रात सोती है खुद, और बच्चे को अपनी सूखी जगह पर डाल के रखती है, अपनी छाती के ऊपर लिटा लेती है उसको, कि बच्चे को कहीं नीचे ठंड ना लगे, सर्दी से ठिर ना जाए। गर्मी में उसको ठंडी हवा करती है, गर्म हल्के कपड़े उसको पहनाती है, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनाएगी, कितनी उसकी देख रेख करती है। माँ कहीं काम कर रही होगी, उसका ख्याल अपने बच्चे में होगा। खाना बना रही है या बर्तन साफ कर रही है या कोई झाड़ू पोछा कर रही होती है, तो छोटा सा बच्चा उसका जब थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करता है, उसका ध्यान उसकी तरफ होता है कि कभी किसी आग के चूल्हे में हाथ ना दे दे, कभी ये कहीं ऊंची जगह से कहीं चढ़ के कि नीचे ना गिर पड़े, या कहीं पानी का जो हौदी बनाई हुई है, उन टाइमों में पानी के कुंडे बनाए हुए होते थे जिनमें राजे महाराजे नहाते थे, कभी ये उस तरफ जाके कहीं बड़े पानी में ना गिर जाए, इसका पैर फिसल जाए, बच्चा डूब ना जाए। कितना उसका घर का कामकाज भी करती है, मगर खाते खाते भी निगाह जो है अपने बच्चे के बीच में होती है उसकी। अपनी निगाह अपनी आंखों से अपने बच्चे को ओझल नहीं होने देती कि मेरी थोड़ी सी लापरवाही पता नहीं सारी जिंदगी मेरे लिए दुख का कारण ना बन जाए, पता नहीं मेरे बच्चे का क्या हाल हो जाए। यह है एक माँ बाप की कुर्बानी
जो अपने ही बच्चों के बदौलत वो इतने दुख कष्ट सहन करते हैं। और वही औलाद जब अपने ही माँ बाप से तंग आ जाती है, बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको पानी का गिलास पकड़ाने से भी कतराते हैं, उनके नजदीक नहीं जाते, तो उस माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है, ये आप अपने दिल पर हाथ रख के देखें कि उस माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी, जो अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हुए, इतना उनको पढ़ाना लिखाना, उनको कामयाब करना कि आगे अच्छे पढ़ लिख जाए, अच्छे नंबरों से पास हों, इनकी कोई अच्छी नौकरी लग जाए, ये कोई वकील जज या कोई आर्मी में या किसी सरकारी नौकरी में लग जाए, कोई टीचर वगैरह लग जाए। माँ बाप के बहुत बड़े अरमान होते हैं। और वही बच्चा जब धक्के मारने शुरू कर दे और माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे, या माँ बाप से कहे कि अरे तुम तो पागल हो, तुमको तो कुछ पता ही नहीं है, तुमने तो पता नहीं कैसे जिंदगियां अपनी गुजारी हैं। जब बच्चा थोड़ा सा पढ़ लिख गया, चतुर हो गया, आज के वक्त में, उन वक्तों में भोला जमाना हुआ करता था, मगर माँ बाप को इतना ज्ञान था, अगर हम अनपढ़ रह गए कोई बात नहीं, हमारी औलाद अनपढ़ नहीं रहनी चाहिए। मगर वही बच्चे उन्हीं के, जिनको पढ़ा लिखा कर उन्होंने इतना काबिलियत बनाया, वही बच्चे अपने माँ बाप को पागल कहें या मूर्ख कहें, तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। कईयों के मुख से मैंने सुना है कि अरे मेरी माँ तो पागल है, मेरा बाप तो पागल है, उसको कोई पता ही नहीं। तो मेरा उन भाइयों से निवेदन है, मैं कईयों से बोल भी देता हूँ कि भाई अगर तेरे माँ बाप पागल होते ना, तो तेरे को कहीं कूड़ी पे डाल दिया होता, छोटे से को। वो इतनी कष्ट दुख नहीं सहन करते, आपकी परवरिश नहीं करते, वो आपको उन्होंने पाला पलोसा, आपकी इतनी देख रेख करी, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, इस मंजिल तक आज पहुंचे हो। आज आप माँ बाप को बुरा कह रहे हो, गलत कह रहे हो, पागल बता रहे हो। लज्जा है ऐसे लोगों के लिए जो अपने माँ बाप की बेइज्जती करते हैं। और कई तो ऐसे इस कल युग में भाई बहन हैं, क्या नाम लो उनका, कि माँ बाप की वो दुर्दशा खराब करते हैं कि बेचारे जीना ही पसंद नहीं करते। और कई लोग तो उन्हें प्रॉपर्टी का मालिक होते हुए सब कुछ वो बनाते हैं, और आखिर में क्या करते हैं, जिंदे माँ बापों से गूठे दस्तक लगो करवा लिए, सारी प्रॉपर्टी जो थी, अपने एक भाई या दो भाई हैं, सारी माँ बाप से उतरवा लेते हैं जीते जी, और माँ बापों को अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं। ना छोटा भाई उनकी देख रेख करता है, ना बड़ा ही करता है। तो ये क्या रिश्ते हैं, क्या हम जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, और क्या हम सोचते हैं कि ऐसा व्यवहार करने से, अपने कुल परिवार से, अपने माँ बाप से ऐसा व्यवहार जो भाई बहन करते हैं, क्या वो अपने मन में सोचते हैं कि हम मालिक को खुश कर लेंगे, कभी हम मालिक को पा लेंगे। वो इंसान चाहे कितने तीर्थों पर जाए, कितना पुण्य दान करे, कितने भंडारे करे, कितने भी व्रत रखे, व्रत नेम किए सब है रसातल जाए, सब पाताल लोक में चले जाएंगे, एक का भी उन्हें फायदा नहीं मिलेगा। जब अपने माँ बाप को हम खुश रखेंगे, माँ बाप की आत्मा खुश होगी, प्रसन्न होगी, तो वो बच्चा भी सारी जिंदगी, उसके बच्चे भी उसको खुश रखेंगे। ये तो करने का मार्ग है। बाबा जी जैसे सत्संगों में फरमाते हैं हमारे कि भाई ये जो भक्ति है, ये जो रूहानियत दौलत है, ये कोई बातों का मजबून नहीं है, यह तो एक करने का मार्ग है। करोगे तो कुछ पाओगे, नहीं खाली हाथ मलते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला।
करोगे, सब कुछ आपके अंदर है। तो हमें आपसे बड़ों की, अपने माँ बाप की इज्जत आदर मान करते हुए उस मालिक की हम भजन बंदगी करेंगे, उसके नाम में लगेंगे, तब हमारी वो सेवा, वो हमारा मालिक का नाम लिया हुआ, उनका भजन सुमरण किया, तब हमारा लगता है। नहीं सब व्यर्थ चला जाता है, किसी काम का नहीं। एक जगह किताब में लिखा हुआ है, सत्संगी की किताब में, कि दुनिया के जो धर्म स्थान हैं, जो मालिक के नाम लेने की जगह बनी हुई हैं, वो गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, कोई गिरजाघर है, अगर उनको तोड़कर भी कोई जीव उस मालिक के पास चला जाए कि मालिक मेरे से यह गलती हो गई, आप मेरे को माफ कर देना, तो एक वक्त मालिक उसको माफ कर देगा। और जिसने किसी का दिल दुखाया है, आत्मा दुखाई है, उसकी कोई माफी नहीं है, उसकी सजा उसको हर हाल में मिलती है। कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं है, कोई बड़े से बड़ा गुरु, कोई छोटे से छोटा कर्मों से कोई नहीं बच सकता। किसी को पूर्ण संत मिल गया, उसके हुक्म में भाने में रहकर उसने भजन बंदगी की, तो उसका वो कर्म जो उसने किया है सोले का सोल बन जाएगा। मगर उसी वक्त होगा जरूर। मगर सतगुरु जो उसके नाम पे लग जाते हैं, मालिक की भजन बंदगी उसकी इबादत करते हैं, उसको अंदर से ऐसी वो सतगुरु ताकत बख्श देते हैं कि उनको उस दर्द का, दुख दर्द का पता ही नहीं चलता। जैसे इधर से आंधी आई, इधर निकल गई। एक हवा का झोंका तेज आया, थोड़ा सा महसूस हुआ और आगे निकल गया। इसी तरीके से उसके प्यारों को, जो उसके नाम में जुड़े रहते हैं, जिनको उस कुल मालिक के ऊपर सच्चा भरोसा है, उनके ऊपर वो पिछले प्रारब्ध कर्मों का जो कर्म होते हैं, उनके लिए दुख दर्द वो कष्ट आते जरूर हैं, मगर उनको वो खुशी खुशी से स्वीकार कर लेते हैं, उनसे बड़े आराम से गुजर जाते हैं, वहां से उनको कोई दुख तकलीफ नहीं होता। तो हमें भी चाहिए, जब तक हम हर जीव से प्रेम प्यार का व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक हमें कभी मालिक की खुशी नहीं मिलेगी, परमात्मा हम पर खुश नहीं होंगे। किसी जीवों को मालिक की जितने भी कायनात बनाई हुई है, उनमें से हम किसी भी जीव का अगर गला काटने की सोचेंगे, किसी के गले के ऊपर छुरी चलाने की सोचेंगे, तो उसके बदौलत हमें भी कटवानी पड़ेगी। कहते हैं ना, कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना। आज जैसा हम करेंगे किसी के साथ, अगले जन्म में उसका उसी तरीके से भुगतान देना पड़ेगा। सदना कसाई था, कितने उन्होंने बकरों को कत्ल किया, कितने बकरों को उन्होंने काटा, और जिस दिन एक नए तरीके से बकरे को काट रहे थे, कि राजा का हुक्म था, शाम का वक्त था, मन का कम से कम 40 किलो का वो बकरा था, और राजे ने कोई अपना एहलकार भेजा कि जा 1 किलो मांस लेकर आओ। तो उस सदना कसाई ने सोचा कि अब शाम हो गई है, दिन छिप गया है, लेने वाले ले गए, अब 1 मन का कम से कम एक बकरा है, और राजा का हुक्म है, अगर नहीं देता हूं तो मेरे को फांसी की सजा दे सकता है, मेरे पूरे परिवार को कोल्हू में पिलवा सकता है, देना भी जरूर है। तो सदना कसाई ने सोचा कि इसको बिल्कुल नहीं काटूंगा, इसके पीछे की तरफ से जहां से नरम मांस है वहां से काटकर इसको 1 किलो मांस दे देता हूं, बाकी इसको सुबह के वक्त काटूंगा और शाम तक ये सारा बिक जाएगा। जब इस तरीके से काटने की सोच रहा था और छुरे को लेकर उस बकरे के पास गया, तो बकरे ने
2 मिनट के लिए मालिक के आगे सच्चे दिल से अरदास करी कि मालिक आज मेरे को ये पूरी रात तड़पाएगा, आप 2 मिनट के लिए मेरे को आवाज दे दो ताकि मैं इसको बोल के इसी की भाषा में इसको कुछ बता सकूं। तो मालिक का हुक्म था, कोई ऐसा भाना ऐसा वक्त होता है, उस वक्त तो मालिक ने उस बकरे की अरदास को सुना और उसको आवाज दे दी। तो जब वो काटने के लिए तैयार हो रहा था, बकरे को जैसे पकड़ा तो बकरे ने कहा, भाई ठहरो सदना कसाई, 2 मिनट रुक, काट लेना। कहन रुक गया। जब बकरे के मुख से बात सुनी, वहीं का वहीं जाम हो गया और बड़े गौर से बकरे की बात सुनी। बकरे ने कहा कि भाई पता नहीं कितने जन्म गुजर गए, हम एक दूसरे के गले काटते आ रहे हैं। आज मैं बकरा हूँ, आप कसाई हो, कभी आप बकरे होते और मैं कसाई होता हूँ, हम एक दूसरे का गला ही काटते आ रहे हैं। मगर जो आज काम तो मेरे साथ करने जा रहा है, ये मेरे ऊपर तो एक नया न्योता चढ़ा रहा है, ये नया काम करने जा रहा है, भाई ये मत कर। मेरी एक विनती है, एक फरियाद है आपके आगे कि अगर मेरे को काटना है एकदम से काट ले, एकदम खत्म कर दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तू सोच रहा है कि 1 किलो काट के देता हूँ, इसके पीछे से जहाँ नरम शरीर है वहां से काट के दे देता हूँ, बाकी इसको सुबह काटूंगा। पूरी रात भर मेरे को चींटियां काटेंगी, मैं उस दर्द से कराहता रहूंगा, पूरी रात में दुखी रहूंगा। ऐसा मत कर। अगर काटते हो तो एकदम काट दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मगर मैं पूरी रात भर तड़पता रहूं, ऐसा काम मत करिए। मैंने भी आपको ऐसे कभी दुख नहीं दिया है जैसा कि आज आप मेरे को देने के लिए जा रहे हो, आज एक नया काम कर रहे हो। जब यह बात सदना कसाई ने बकरे के मुख से सुनी, उसी वक्त उसने छुरी को इधर फेंक दिया और हाथ जोड़ के वो लेने के लिए जो आया था कि जा भाई कह देना राजा से कि उसके पास नहीं है, कोई मांस वास नहीं है और ना आज के बाद वो काटेगा ना देगा। उसने छोड़ दिया ये कारोबार, कोई कहो और कोई काटे या मत काटे। उसको समझ लग गई कि ओहो कितने जन्म बीत गए, पता नहीं हमको एक दूसरे के गले ही काट रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, जाका गर तुम काटे हो वो फिर काट तुम्हार, कि आज जिसका गला हम काट रहे हैं, अगले जन्म में वो ही जीव हमारा गला काटेगा, उसकी जगह पे हम होंगे। आज हम कसाई बने बैठे हैं, वो बकरा है, कोई मुर्गा है, उसकी जगह हमें लेनी पड़ेगी। वो इंसान के जामे में आएंगे और हमें वो अपने ऊपर से वो कर्जा उतरवाना पड़ेगा। तो ऐसा काम हम क्यों करें जो हमें दुख दर्द की भट्टी में झोंक दे, इतनी मुसीबत में हमें ला दे। हमें तो ऐसा काम करें, सात्विक खाना खाएं, दाल रोटी खाएं और प्रभु का गुण गाएं। ऐसा काम कभी मत करें कि जो किसी गरीब जानवर के गले के ऊपर छुरी को रखें और उसकी दिल की, उसके दुख, आत्मा कितनी दुख पाती है उसका, और उसकी हमें सजा मिलती है। तो हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे कामों से बचें, अपने ऊपर कोई कर्म ना बनाएं। ये जूनी हमारी कर्म जूनी मिली हुई है हमें, जिसको इंसान जूनी मिल गई, ये जूनी को बोला जाता है कर्म जूनी। बाकी जितनी जूनियां हैं वो भोग जूनी के अंदर आती हैं, वो तो अपने पिछले किए हुए कर्मों का भुगतान दे रही हैं। एक इंसान की जूनी ही ऐसी है जिसको कर्म जूनी बोला जाता है। ये पिछले प्रारब्ध कर्मों का भुगतान भी दे सकती है और अगला जीवन भी अपना सही तरीके से गुजर बसर कर सकती है, सही काम कर सकता है। इतनी मालिक ने इसको सद्बुद्धि बख्शी है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही कर रहा हूँ। गलत करूँगा तो कल को मेरे साथ भी गलत ही होगा। तो हमें चाहिए
ज्यादा से ज्यादा हर जीव से प्रेम प्यार करें, उस मालिक की भजन बंदगी करें, और माँ बाप किसी का भी अपनी जिंदगी में दिल ना दुखाएं जिसके बदौलत हमको किसी दिन नीचा देखना पड़े। वहां हमारी दुर्दशा हो, बहुत खराब हो, हम हमारे उन किए हुए कर्मों का हमें भुगतान देना पड़े, और मालिक के दर पे हमें खींच के ले जाके पटक देंगे वो जमदूत। मालिक पूछेगा कि भाई ये कौन है जो ये नीचे को सिर गड़ाकर बैठा हुआ है, जिसके बारे में वाणी में लिखा हुआ है, मत हर पूछे कौन है जो परो हमारे द्वार। कि मत वो हरि पूछे हमसे कि भाई ये जो हमारे द्वार पे पड़ा है कौन सी रूह है, कहाँ से आई है, क्या किया है इसने। तो ऐसा काम हम कभी मत करें जिसके बदौलत हमें नीचा देखना पड़े, नीचे मालिक से नजर न मिला पाए। हम ऐसा काम करें जो हम छाती चौड़ी करके अपने हक की मांग कर सके। हमारा हक क्या है? वो रूहानियत दौलत, वो हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, जायदाद है, उसके हम हकदार हैं। मगर हम तो वो हक लेते हैं जो हमारे साथ कभी जाते नहीं, किसी काम के नहीं हैं, वो यहीं से लिए जाते हैं, यहीं छोड़ जाते हैं। हम वो काम नहीं करते जो हमें आगे जाकर हमारा रास्ता साफ होता है जिन चीजों से। वो काम है मालिक की भजन बंदगी। हमारा ख्याल उस कुल मालिक की तरफ लगा रहना चाहिए, तब हमारा पार उतारा होता है। नहीं तो हम इसी 84 लाख जिया जून में हर जीव फंसा ही रहता है। तो हमें भी चाहिए इस साखी द्वारा हम अपने आप को सुधारें, अपने मिलने वाले अपने प्यारों से, अपने माँ बाप से, अपने वो जो सतगुरु होते हैं, अपने मालिक का रूप लेकर आते हैं, हमें अपने साथ जोड़कर नाम शब्द की जो दीक्षा देते हैं, वो तरीका युक्ति सिखाते हैं, उस तरीके से हम उनकी भजन बंदगी करके अंदर जाकर मालिक से मिल जाएं। अगर यह आप साखी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे रूहानी साखी चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में यह भी लिखें कि हम कहां से सुन रहे हैं, कौन से एरिया से, कौन से स्टेट से हैं। राधा